यह अनादिकालीन ये हमारा शरीर, ये हमारे कर्म, ये संसार, ये सभी हमारे लिए दुखदायी हैं। दुख में हुआ ये दुख देने वाले हैं या दुख स्वरूप ही हैं। हमने बहुत प्रकार के पद्धतियों से शरीर का, मन का एवं अपने संसार के दुखों को दूर करने का इलाज किया, किंतु हमारे ये दुख दूर नहीं हुए। हमने जो साधन अपनाए वो हमारे सारे भौतिक साधन थे। भौतिक साधनों से अनादिकालीन हमारे दुख दूर नहीं हो सकते हैं। इनको दूर करने के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक साधनों को अपनाना होगा। और मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक साधनों में सबसे सरल और सुगम, यदि कोई पीड़ा मिटाने वाला है तो वो अनादिकालीन प्रवाह रूप से चला आया यह नमोकार महामंत्र है। इस नमोकार महामंत्र के द्वारा हम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, शरीर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और जो इंद्रिय जन्य विषय हैं उन पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर ये मन आकुल व्याकुल बना रहता है। उसकी वजह से कभी आर्त ध्यान, कभी रौद्र ध्यान होता है, कभी हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह के रस में ही आनंद लेता है, तो कभी यह इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में भी अपने आप को सुखी मानता है। ये हमारी मिथ्या भ्रांतियां और मिथ्या कल्पनाएं हैं। हालांकि ये सब आत्मा से विपरीत होने वाले परिणति और ध्यान हैं। यदि इंसान को हिंसा करने में, झूठ बोलने में आनंद आता है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता है। और बस इन्हीं भाव पापों के कारण ही हम अपने जीवन में कितने प्रकार के कर्म का बंध करते रहते हैं। अपने दुर्ध्यान से बचने के लिए, आर्त रौद्र ध्यान से बचने के लिए, अपनी कुपरिणति को सुपरिणति में लाने के लिए अच्छा, श्रेष्ठ और श्रेयस्कर कोई यदि मार्ग है तो मुझे तो लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार आदमी भी यदि इस नमोकार महामंत्र की आराधना करता है तो उसका भी चित्त शांत होता है। फिर जो पढ़े लिखे सुशिक्षित विद्वान एवं ज्ञानी हैं, वे क्यों नहीं इस महामंत्र का आश्रय लेकर के अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। आज जगत में ये देखा जाता है कि पीड़ित आत्माएं कई प्रकार के अलग अलग प्रयोगों द्वारा अपनी शांति का उपाय सोचते हैं। कोई मरने से बचने के लिए विचार करता है, तो कोई शरीर को निरोगी बनाने के लिए सोचता है, कोई परिवार के दुखों को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के बाहरी प्रयोग करते हैं। जबकि हमारे ये शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आप कितने भी प्रकार के सांसारिक लौकिक उपायों को कर लो, कितने भी लौकिक प्रयोगों को कर लो, आप मृत्यु से या मृत्यु के भय से या संसार के दुखों से नहीं बच सकते हैं।
क्योंकि वे जो उपाय हैं वे कृत्रिम उपाय हैं, बनावटी हैं। इन बनावटी उपायों के द्वारा हम अपने आप के लिए सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अपने आत्मा के लिए सुरक्षित करना है तो आपके जीवन का एक सबसे बढ़िया अच्छा रक्षा कवच है और वह है नमोकार महामंत्र। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।